अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के पहले टॉपिक्स में करवा चुकी हूँ, तो अब टॉपिक है द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। सिंपल, पहले स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड का मतलब वो होता है कि जो पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में एक ही हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले जो ज़माने में जो लोग थे होते थे वो क्या करते थे, सूखी गीली लकड़ी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी के पास अनाज लेने जाता था, ठीक है, तो वो उसके पास क्या करता था, वो उसको अनाज की एक तरफ वो गीली लकड़ी रखते थे। गीली लकड़ी नहीं होती थी वो, बेसिकली एक लकड़ी होती थी, ठीक है, उसको रख देते थे और दूसरी तरफ उस अनाज को रखते थे। फिर कहते थे अच्छा, ये इतनी लकड़ियों का हमने, इतनी जो है अमाउंट में जो लकड़ियाँ थी, इसके हिसाब से तुम्हें हमने अनाज दिया है। और अब वो लकड़ी को क्या करते थे, अपने जहाँ भी कहीं रख देते थे, छत पे, या छत तो होती नहीं थी इतनी, बेसिकली वहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी सी वो घर बने हुए होते थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, अब वो लकड़ी पड़े पड़े उसमें धूप लगने की वजह से उसमें से जो हाइड्रेशन होती है, ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, भाप की शक्ल में उड़ जाते थे। अब वो लकड़ी जो है उस पहले के मुकाबले में हल्की हो जाती थी, और अब वो जब अपना अनाज जो है वापस देने आएगा, ठीक है, तो अब उसको, आदमी को, वो अनाज जो है पहले के मुकाबले में कम मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो हमेशा एक्यूरेट हो, वही रहे। ठीक है, ताकि हम उसको जब मेजरमेंट करें तो हमें उसका वही रिजल्ट आए जो हमने पहले लिया हो। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ क्या है कि लेंथ का स्टैंडर्ड, जो पूरी दुनिया में जो लेंथ के लिए एक ही यूनिट, एक ही चीज़ इस्तेमाल हो। ठीक है, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, सिंपल, ये तो बहुत ही मुश्किल डेफिनेशन है, समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोग इसको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी एज इट इज़ आती है। ठीक है, इसमें है क्या कि जो लेंथ है ना, हम लेंथ किस तरह से मालूम करते हैं। लेंथ मालूम करने के लिए जो स्टैंडर्ड रखा गया था वो ये था कि जब लाइट की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि मैं आप बहुत ही वैक्यूम में, अगर खला में कहीं जाए तो वो बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल करती है, और उसका कौन सा हिस्सा, उसको ट्रैवल करने का जो ये नंबर्स लिखे हैं, 1 से डिवाइड करते हुए जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इसका वो हिस्सा जो है वो सेकंड्स का, वो ट्रैवल करने पर जो इसकी जो लेंथ होती है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। समझ में आ रही है बात। लाइट जब ट्रैवल करेगी खला में, उस खला में ट्रैवल करने का इतना हिस्सा, मतलब इसका टाइम इतना होगा, तो जो वो लेंथ होगी वो होगी स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। ठीक है, इसके फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरह से बता सकती हूँ कि जिस तरह से किलोमीटर, किलोमीटर क्या है, लाइट में जो वैक्यूम में लाइट जो है, वो रोशनी जो होती है वो वैक्यूम खला में जो ट्रैवल करती है, वो उसका इतना हिस्सा जो होता है ना वो स्टैंडर्ड है। अब उसको इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किलोमीटर में बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1000 मीटर्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर पहले क्या था, पहले उस लकड़ी से मेजर करते थे, ठीक है, लेकिन अब जब उनके पास मीटर, मीटर जैसा यूनिट आ गया, तो आप उसको क्या करते हैं, उसको यूज़ करने पर ने पहले भी जो मेजरमेंट की थी और बाद में जो मेजर करने के बाद भी उनको एक ही मेजरमेंट मिली। ठीक है, इस नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ मास। स्टैंडर्ड ऑफ मास क्या है, द किलोग्राम इज अ सिलेंडर ऑफ स्पेशल मेटल अबाउट 39 millimeters wide and 39 millimeter tall that serve as the world mass standard। इसमें होता क्या है कि एक ऐसा सिलेंडर बनाया गया जिसका जो मेटल है ना, एक स्पेशल मेटल से एक सिलेंडर की शक्ल का एक जो है एक शेप बनाई गई, सिलेंडर की शेप की एक स्पेशल मेटल से सिलेंडर की शेप बनाई गई। उसका जो वाइड हिस्सा है ना, मतलब जो चौड़ा हिस्सा है वो 39 मिलीमीटर है, और जो लंबाई है उसकी वो भी 39 मिलीमीटर है। अब जो ये है ना, ये जो इस तरह की जो शेप है ना, ये क्या है, ये पूरी दुनिया में ये वज़न जो है इसके हिसाब से चलती है, जिस तरह से पिक्चर, दूसरी पिक्चर में आप लोगों को बयान की गई है। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड ऑफ मास है। ये हर जगह पे ये एक ही तरह का चलेगा, चाहे दुनिया की आप किसी भी जगह पर चले जाएं, तो अगर आपको वज़न करना होगा तो आप लोगों को यही जो है इसी के हिसाब से वज़न किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। अब वक्त का, द सेकेंड इज नाउ डिफाइंड
is 91926317770 times the period of vibration of radiation from the cesium atom. cesium atom, cesium क्या है, एक मेटल है, ठीक है। उस cesium के एटम से जो रेडिएशन निकलती है, जो समझ लें एक तरह से शुआएं निकलती हैं, ठीक है। और उसकी जो वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो इतना होता है, इसको हम कहते हैं 1 सेकेंड। मतलब सीजियम के मेटल से निकलने वाली शुआओं की जो वाइब्रेशन का जो पीरियड होता है, उसको हम कहते उस हिस्से को हम कहते हैं सेकंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं, ये आप लोग याद रख लें। इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ में यूज़ किलोमीटर और ये भी थे ना, उसकी जो कन्वर्जन थे वो भी याद रख लेना, क्योंकि इसको हम एमसीक्यूज़ में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वर्ड जो है ना, आप लोगों ने इंग्लिश में सुना होगा। एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सुफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है किसी वर्ड से पहले आने वाला, और सुफिक्स वो होता है जो किसी मेन वर्ड के बाद में आने वाला है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अ यूनिट प्रीफिक्स इज अ स्पेसिफायर। प्रीफिक्स जो है एक स्पेसिफिक है, ठीक है। इट इंडिकेट मल्टीपल्स और फ्रैक्शन ऑफ द यूनिट। ये इंडिकेट करता है कि ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब वो ज़ीरो जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, उसको ये इंडिकेट कर रहा है। जिस तरह से बीच में जो लिखा हुआ है डेसी 0.1, ठीक है। अब डेसी क्या है, डेसी 0.1 है, ठीक है। इसमें 10 की पावर 1 होती है, ठीक है। और ये इसके सिंबल्स हैं, ये सब आप लोगों को याद करने हैं, ताकि ये कन्वर्जन्स जो हैं ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इन दिस द मेथड नंबर आर रिटर्न एज पावर ऑफ 10, thus calculation of very large और very small numbers become easy। इसमें होता क्या है, हम सिंपल जो है किसी भी नंबर्स या किसी भी नंबर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, अगर उसकी वो बहुत ही, जिस तरह से मैंने कहा कि 2.50000000, तो अब आप लोग, अगर मैंने कहा कि 2.5 है और उसके बाद 20 ज़ीरो हैं, तो आप अब जब इसको लिखेंगे, ठीक है, तो लिखने बैठेंगे तो उसमें नंबर्स आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चांसेस है उसमें गलती के। लेकिन अगर हम इसको ईजी करना चाहें, कि मैंने कहा कि 2.5 के बाद ज़ीरो कितने हैं, 20, तो आप क्या कर लें, 2.5 लिखें मल्टीप्लाई, और 10 के ऊपर लिख दें, 5 लिखा हुआ है तो आप 10 के ऊपर 20 लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा। इस तरह से हम जो उस मेजरमेंट की जो कैलकुलेशन के बाद जो नंबर आया है, वो इतना लंबा नंबर जो था उसको हम इजीली लिख सकते हैं, और इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। जिस तरह से जो साइंटिफिक नोटेशन को इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो ये 2.5 है, ये कोफिशिएंट होता है। ये जो मल्टीप्लाई बाय 10 होती है, ये बेस होती है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर जो है ना, ये 5 जो लिखा हुआ है, ये उतने ज़ीरोज़ होते हैं, या उतने पॉइंट्स पर हमें इसे भेज रहे होते हैं, तो इसको हम 10 के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। डेंसिटी। डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी जो सिंपल है, डेंसिटी की डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है, इसका यूनिट और इसका फार्मूला पूछा जाता है। इसका फार्मूला न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है, और इसकी यूनिट जो है वो एमसीक्यूज में यूज़ होती है। डेंसिटी होती क्या है, द टर्म डेंसिटी इज अ of a substance is defined as a mass of substance per unit volume. It is denoted by Greek letter rho. डेंसिटी जो है, ये जो डेंसिटी का बेसिक क्या है, किसी भी सब्सटेंस, मतलब किसी भी चीज़ का वज़न, उस वज़न को हम डिवाइड करते हैं उसके वॉल्यूम पर। जिस तरह से हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में क्या है, 3 सिलेंडर्स हैं, ठीक है। या फिर आप इसको सिलेंडर्स है, उसमें पानी डाला गया है, ठीक है। एक में हमने कॉर्क रखा है, दूसरे में हमने लकड़ी रखी है, और तीसरे में हमने मेटल डाला है, ठीक है। तीनों हैं क्या, तीनों स्फेरिकल शेप के हैं, तीनों का वॉल्यूम एक ही है, लेकिन चूंकि मास डिफरेंट है, इस वजह से इनकी डेंसिटी क्या आएगी, कम या ज़्यादा। जिस तरह से कॉर्क है, ठीक है, तो कॉर्क क्या है, कॉर्क एक ऐसा हिस्सा होता है जो लकड़ी का ही होता है, लेकिन उसमें लकड़ी की जितना भारीपन नहीं होता, क्योंकि उसमें से लकड़ी के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको अगर हम डिहाइड्रेट कर दें, उसको निकाल दें, तो वो क्या बन जाता है, कॉर्क, ठीक है। पुरानी जो शीशियाँ मिलती थी ना, जो उसमें क्या होते थे, अत्तर की शीशी, उसमें जो है ना, उसमें कॉर्क लगा हुआ होता था, ठीक है। तो अब कॉर्क जो है, उसका वज़न सबसे कम है, वुड लकड़ी का उसका वज़न थोड़ा ज़्यादा है, और मेटल का वज़न इतना ज़्यादा है कि वो उस सिलेंडर के सरफेस पे बैठ जाएगा, ठीक है।
तो अब इन तीनों का वॉल्यूम अगर देखें तो ये तीनों एक ही वॉल्यूम के हैं, तीनों स्फेयर हैं और तीनों का वॉल्यूम भी सेम है। तो वॉल्यूम तो सबका सेम होगा, लेकिन मास अगर मेटल का बढ़ा दें, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से वुड की वज़न क्या है, मेटल से थोड़ा ज़्यादा कम है, तो इसकी डेंसिटी मेटल के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा होगी। और कॉर्क जो है उसका वज़न इन दोनों के मुकाबले में सबसे कम है, ठीक है, तो इस वजह से इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। सिंपल डेंसिटी का मतलब होता है भारीपन, कितना कोई चीज़ भारी है, ठीक है। तो भारीपन में सबसे ज़्यादा ये मेटल क्या है, सबसे ज़्यादा भारी होती है, तो इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। तो रो जो है ना इसका सिंबल है, और इसका फॉर्मूला क्या है कि हम मास को, किसी भी सब्सटेंस के मास को डिवाइड कर दें उसके वॉल्यूम से है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा उसको हम कहते हैं डेंसिटी, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट किस तरह से निकला गया है, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो क्या सिंपल क्या करेंगे, मास की जगह पे लिखेंगे किलोग्राम और डिवाइड कर निशान, और वॉल्यूम की जगह पे हम रखेंगे मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गई डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इस ये जो डेफिनेशन है पास पेपर में भी आ चुकी है, तो आप लोग इसकी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।